नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। झारखंड में तीसरे मोर्चा का हुआ है घोषणा। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने तीसरे मोर्चा जनमत का घोषणा किया है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जनमत के तहत झारखंड के सभी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। साथ ही बृहद झारखंड की मांग रखी गई है, जिसमें बिहार के 2 जिले, बंगाल से 3 और उड़ीसा के जिलों को जोड़कर बृहद झारखंड का सपना पूरा करना है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सीता और गीता का हरण किया है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से पिंटू, चिंटू, मिंटू, विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य को हटाए, यही लोग भ्रष्टाचारी। लोकसभा चुनाव में झामुमो और बीजेपी दोनों ने जनमत दूरी बनाए रखेगा। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में। तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा, जेकेएम, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है। झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और जेपीएससी का एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और जेपीएससी जो है 11वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है 45 दिन का समय होना चाहिए। जो 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची जेपीएससी कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।